नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे इन धर्मशास्त्रों में कैसे कैसे गपोड़े छोड़े गए हैं और कैसे कैसे जो है जनता को मूर्ख बनाया गया है दोस्तों, ये आप सब जब जानेंगे जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, और या फिर आप ढोल में पोल चैनल के वीडियोज़ देखेंगे दोस्तों, आपकी आँख खुल जाएंगी कि कितना अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में जो आज तक फैला हुआ है, इन्हीं धर्मशास्त्रों के आधार पर फैलाया हुआ है दोस्तों। आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, जिसको सुनकर के आपको ये सहज अनुमान हो जाएगा कि ब्राह्मणों ने किस तरह जो है अपने को जो है सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए किस तरह से धर्म कर्म के कर्मकांडों से जोड़कर जनता को मूर्ख बनाया है। और इस कहानी से, आज की जो कहानी है, उससे ये आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है मूर्ति पूजा भी ये वाल्मीकि रामायण की तरह ही आनंद रामायण है, जो कि वाल्मीकि ऋषि की ही लिखी बताई जाती है दोस्तों। और इसमें यह हवाला मिलता है, इसी जानकारी मिलती है इसके हवाले से कि जो मूर्ति पूजा है वो भी उस समय होती थी। अब वाल्मीकि रामायण तो आनंद रामायण आदि ये जो है त्रेता युग की बताई जाती हैं, बहुत लाखों वर्षों पहले की बताई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है, जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म के अभ्युदय के बाद प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मालूम पड़ जाता है कि ये सारी जो रामायण और ये सारी ग्रंथ जो है, ये पुराण आदि जितने भी लिखे गए हैं, गीता महाभारत, ये सब जो है बुद्ध धर्म और जैन धर्म के आविर्भाव के बाद लिखे गए हैं दोस्तों। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6वीं शताब्दी के बाद लिखे गए हैं। तो देखिए, इसमें आज का जो प्रसंग है, इसमें एक ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, और वो किस तरह से मूर्ति पूजा करता है, मूर्तियों को ढोता रहता है, और फिर एक हनुमान की धातुमयी मूर्ति का वो चमत्कार भी दिखाता है। तो ये देखिए कि मूर्तियों के भी, ये पत्थर की मूर्ति हों चाहे पाषाण मूर्ति हों, इनके चमत्कार पहले भी दिखाए जाते रहे और आज भी दिखाए जाते रहते हैं। और इन्हीं के आधार पर ये मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारी जो है इनकी पूजा कराते हैं और इनसे जो है अपना रोजी रोटी चलाते हैं दोस्तों। और समाज को ये गुमराह करते हैं, समाज को जो है अंधविश्वास और पाखंड में ढकेलते रहते हैं दोस्तों। कि एक समय की बात है, रतन देश, देखिए केरल को जो है रतन देश कहा गया है। रतन देश अर्थात केरल देश में, ये केरल देश की बात है, केरल देश कहा गया। आज हमारा राज्य है भारत का, तो इसको रतन देश कहा गया है। रतन देश अर्थात केरल देश में राम की भक्ति में तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। नाम पता नहीं है क्या ब्राह्मण का नाम था। और केरल प्रदेश बहुत बड़ा है, अब पता नहीं कहाँ रहता था। तो वहाँ तो उस समय केरल देश कहा गया है, केरल देश। तो राम की भक्ति में तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। निर्धन होने के कारण न उसका विवाह हो सका, बेचारे का अविवाहित ही रह गया, न उसके घर कोई रह सका, न उसके कोई घर रह सका, घर भी नहीं था उसके पास, और वह माता पिता से भी रहित हो गया था। परंतु उस निर्धन का यह नियम था कि वह नित्य प्रातः उठकर सुंदर माला बनाता और फिर नदी में स्नान करने को जाता। स्नान कर लेने पर वह बालुका यानी बालू में 9 बेदियां बनाकर, उस पर पत्ते से बनाकर श्री रामलिंग के आसन पर बेदी के मध्य में धातु की बनी हुई प्रतिमाओं को बैठा था। धातु की प्रतिमा भी बनने लगी थी दोस्तों। ये देखिए, धातु की प्रतिमा जो है बनती हैं और ज़्यादातर जो है तांबे पीतल की बनती हैं, तो ये बहुत बात की बातें हैं दोस्तों। तो धातु की बनी हुई प्रतिमा को बैठा था, ये वाल्मीकि जी बता रहे कि श्री रामलिंग के आसन पर वेदी के मध्य में धातु की बनी हुई राम की प्रतिमा को बैठा था और वृक्ष पत्र के आसनों पर चारों ओर राम लक्ष्मण आदि को बैठा था, यानी मूर्तियों को। फिर कमल नेत्र राम से कहता कि हे राम, मैं आपकी पूजा करूंगा, अतः कृपा कर आप यहाँ पधारिए। इस प्रकार कहकर वह राम को अपनी पीठ पर चढ़ा लेता और कुछ दूर एकांत की झाड़ियों में जाकर राम को किसी घास लगी हुई स्थान पर बैठा देता। हाँ, घास के मैदान में ले जाता और घास पर बैठा देता, झाड़ियों में, उस उतार के पीठ से। फिर उनके समक्ष जल से भरा उत्तम पात्र और मृतिका रखकर वहां से हट जाता। अब दोस्तों, खुद ही सोचते जाइए कि इन कथा कहानियों से क्या लाभ मिलता है हमको और आपको और जनता को। देखिए क्या होता है, क्या करता है कि फिर उनके समक्ष जल से भरा हुआ उत्तम पात्र, लोटा आदि रखता और मिट्टी रखकर वहां से हट जाता। फिर थोड़ी देर पश्चात आकर अपने हाथ से उनका पैर धोता, मूर्तियों का,
मृत्तिका यानी मिट्टी से उनकी शुद्धि कराता। फिर अन्य पात्र के द्वारा जल देकर राम को कुल्ले कराता। फिर दांतों से उनके दांत साफ करता। हाँ, कॉलगेट नहीं था, ब्रश नहीं था, दांतों से ही कराता था। पहले किंचित उष्ण, पहले गर्म पानी करता, फिर शीतल जल से कुल्ले कराता। फिर तौलिया लेकर उनका मुंह हाथ पैर आदि पहुंचता। स्नान क्यों नहीं कराता था, हाथ मुंह पैर पहुंचता। फिर अपनी पीठ पर चढ़ाकर सनई सनई सिकता निर्मित वेदी पर लाकर बिठाल देता। पीठ पर चढ़ाकर फिर लाता और सिकता निर्मित वेदिका पर बैठा था। इसी प्रकार सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न और सुग्रीव आदि का पृथक पृथक ले जाकर उनकी शौच विधि को संपन्न कराता। वो शौच कराने भी ले जाता, सीता, राम, लक्ष्मण सबको, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव आदि को भी। देखिए, फिर सबके शरीर में तेल लगाकर स्नान कराता। ओ, तेल लगा करके फिर स्नान कराता। फिर वस्त्र के स्थान में भोजपत्र देता। वस्त्र नहीं थे, भोजपत्र पहनने को देता और पत्र, फल, पुष्प आदि जो कुछ उपलब्ध होता क्रम से उन्हीं से उनकी पूजा करता। फिर मोटे चावल का भात बनाता, मोटे चावल का, हाँ, मोटे चावल का जो सस्ते वाला होता है उसका भात बनाता और स्वयं भी स्नान तथा मध्यकाल की संध्या आदि क्रियाएं करता। पुनः रघुनाथ जी की पूजा कर बल वैश्व देव करके उसी भात का भोग उनके समक्ष उपस्थित करता कि लो भगवान खाओ, हैं, मोटे चावल का जो भोग लगाओ। फिर अतिथियों को भिक्षा देने के लिए उसी में से कुछ चावल रखता, कुछ मछलियों के लिए, कुछ गौओं के लिए और कुछ चींटी आदि के लिए निकालकर तब रामचंद्र जी की आज्ञा ले स्वयं भोजन किया करता था। बाद में फिर राम को सादर पीठ पर लाद कर फिर जो पीठ पर लाद लेता। क्रम से सीता और लक्ष्मण आदि को तथा पूजन की सामग्री को पेटी में भरकर उसे पार्श्व में रखकर बगल में रखकर पेटी आदि को जो पूजा की थी सबको पीठ पर लाद कर वहां से घर को चल देता था। फिर किसी सुंदर वाटिका में जाता और वहां राम से बोलता कि हे राजीव लोचन राम, आप सीता के साथ साथ इस वाटिका को तथा इसके निवासी पशु पक्षियों को देखिए। फिर वहां वह गांव के बाजार में जाता और अपने ईश्वर को वहां के कौतुक दिखाता। हाँ, बाजार में ले जाता गांव के में, और फिर ईश्वर को जो है अपने कौतुक दिखाता गांव के। क्या है देखिए, उस समय भीड़ में मार्ग बनाते समय यदि वह अपने डंडे से किसी को मार भी देता, रास्ते में आते कोई, और डंडा भी मार देता कि हटो हटो, तो भी कोई उससे क्रोध नहीं करता था। जानते थे सब इनकी पीठ पर भगवान लदे हुए हैं। इस प्रकार वह नित्य ही श्री रामचंद्र जी को अनेक अनेक कौतुक दिखाया करता। पश्चात वह अपनी सुनसान फूसों की मढ़ैया में जाता, फूस की मढ़ैया में जाता और वहां उन सबको उतार कर रख देता और काठ की पट्टियों पर उन्हें सुला देता। फूस की झोंपड़ी में काठ की पट्टियां लगी होती थी और उन पर जाकर के काठ की पट्टियों पर राम, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, सीता सबको सुला देता। पश्चात वह तत्क्षण ही बाजार में जाता और चावल, तेल, घी, साग, फल, फूल, पान, सुपारी, कुमकुम तथा कुछ पैसे मांगकर, ये इतनी चीजें मांगकर लाता और अपने राम के समीप चला आता। ग्रामीण उसे राम का अद्वितीय भक्त समझते। बिल्कुल समझेंगे, ऐसा भक्त तो अद्वितीय होगा जो ढोल ढोल डोल रहा है चारों तरफ। इससे वह जिससे जो भी वस्तु मांगता उसे वह दे देते। ये देखिए, रात्रि में वह ब्राह्मण अपने उस सूने गृह में राम के समक्ष सुंदर दीपक जलाता। और क्या करेगा, बिजली थोड़ी थी, बल्ब जलाता है, दीपक तो जलाएगा ही, दीपक जलाता। फिर आरती जलाकर धूप, दीप, गंध आदि से उनकी पूजा करता। किसी पल्लव आदि से पंखे झलता। फिर राम की स्तुति करते हुए जप, प्रदक्षिणा तथा इस प्रकार हर कीर्तन करता। रात्रि जागरण करता। नवरात्रि में 9 दिनों में आनंद रामायण का पारायण करता। दोस्तों, इसी का यही आनंद रामायण है। हाँ, पारायण करता, ये जो है रात्रि जागरण भी करता। नवरात्रि में 9 दिन में आनंद रामायण का पारायण करता। 10वीं के दिन राम की बड़ी पूजा करता, बृहत पूजा करता। उस पूजन को समाप्त कर फिर ब्राह्मणों की पूजा करता। ब्राह्मणों की तो पूजा होनी है। वो ब्राह्मण जो है फिर अपने भाइयों की पूजा करता। ब्राह्मणों पहले वह अपनी झोंपड़ी में चावल एकत्र करता। फिर किसी ब्राह्मण दंपत्ति यानी पति पत्नी सहित को बुलाकर उसी चावल का भात
और जो कुछ एकत्रित किए रहता वही शाक आदि बड़ी स्वच्छता से बनाकर उसी बालुका की वेदी पर बीच में सपत्नीक ब्राह्मण को बिठलाता और प्रत्येक कोणों में 8 ब्राह्मणों को षोडशोपचार विधि से सबक्त भोजन कराता। देखिए असली पते की बात तो ये होती है, वो तो रामचंद्र जी को तो ढोए रहता था, लेकिन असली तो जो सेवा करता था अपने ब्राह्मण भाइयों की करता था। देखिए बेशक गरीब था, लेकिन देखिए कितनी ब्राह्मण भक्ति थी। अपने भाइयों की स्वजनों की भक्ति तो करना ही है। वह केले के पत्ते पर ही सबको भोजन परोसता। सब ब्राह्मण उसकी भक्ति से गदगद हो बड़े प्रेम से भोजन करते, फिर सुंदर पान का बीड़ा और दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर देता। तब वह स्वयं भोजन करता। इस प्रकार वह सर्वदा प्रत्येक मास की नवमी को यह उत्सव करता और दूसरे पारण वाले दिन 9 ब्राह्मणों में नवायतन की पूजा किया करता। इस प्रकार ब्राह्मण ने 9 वर्ष व्यतीत। भाई कोई और काम धंधा तो बेचारे पे था नहीं, अविवाहित था, घर मकान कुछ नहीं था। इसी तरह से मांग मूंग करके अपना और अपने बंधुओं का पेट भरता था। 9 साल तक यही करता रहा, उसे और कुछ तो करना नहीं था, यही उसकी आजीविका थी। 9 वर्ष व्यतीत कर दिए इस तरह। एक समय श्रावण के महीने में ये घटना घटी। ये जो महीना चल रहा है आजकल, श्रावण के महीने में एक राजा अपने साथ उसी अपनी एक बड़ी सेना लेकर आ पहुंचा। रात्रि का समय था। ब्राह्मण अपने फूस की झोपड़ी में सो रहा था। पानी बरस रहा था। इतने में ही वर्षा की पीड़ा से राजा के 10 सिपाही उस ग्राम गृह को शून्य यानी जन रहित समझकर उसी फूस की झोपड़ी को समझकर घोड़े पर सवार शस्त्रों सहित ब्राह्मण के द्वार पर आ पहुंचे। द्वार पर पहुंचते उन्होंने ब्राह्मण को जगाने हेतु कहा, जगो भाई, कौन सो रहे इसमें? हे ब्राह्मण, शीघ्र उठो, मुझे मार्ग दो। अब उसे पता चल गया कि इसमें कोई ब्राह्मण ही सोया हुआ है। मैं बड़ी देर से वर्षा से पीड़ित हूँ। यहाँ किसी शून्य ग्रह में मैं अपने सेवकों और घोड़ों सहित ठहरूंगा। सिपाहियों की इस बात को सुनकर ब्राह्मण घबरा जाता है। वह बोला, यहाँ श्री रामचंद्र जी अपने बंधुओं सहित सो रहे हैं, सीता जी भी सो रही हैं। तुम सबके लिए यहाँ कोई स्थान खाली नहीं है। भाई तुम कौन आ गए रात में? यह मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। यहाँ तो रामचंद्र जी अपने बंधु बांधवों पत्नी सहित सो रहे हैं। आप नगर में चले जाइए, बहुत बड़ा नगर है, चले जाइए, वहाँ आप लोगों को बहुत स्थान मिल जाएंगे। तब ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा के उन दूतों ने कहा, यदि इस घर में राम सो रहे हैं तो उन्हें भी बाहर निकाल दो। कौन राम? कहाँ के राम? निकालो बाहर और हम लोगों को ठहरने के लिए स्थान खाली कर दो। ब्राह्मण ने उनसे फिर कहा, हे राजा के सेवकों, जब राम इसमें सो रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे जगाऊं? आप ही बताइए। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कहीं अन्यत्र चले जाइए। ब्राह्मण के हठ को देखकर उन भ्रष्ट पीड़ित राजा के सेवकों ने उसे बहुत समझाया, बहुत मारा। तब ब्राह्मण ने कहा, आप देखिए, उसको पिटाई लगा दी खूब ब्राह्मण की। और रामचंद्र जी अंदर आराम से अपने बंधुओं से सो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पिट रहा है तो तू पिटता रहे। खूब पिटा। और पिटा होने के बाद में तब ब्राह्मण ने कहा पिटाई के बाद, अच्छा आप लोग यहाँ ठहरिए भैया, और मैं अभी रामचंद्र जी को यहाँ से बाहर कर देता हूँ। रामचंद्र जी को भी बाहर कर देता हूँ, मैं भी बाहर हो जाता हूँ, भैया आप अंदर जाइए। इस प्रकार राज सेवकों से कहकर ब्राह्मण ने आचमन किया, पानी पिया और रामचंद्र जी की उस मूर्ति के समीप बोला। क्या बोला? देखिए रामचंद्र जी से, हे राम, यहाँ से उठिए, बाहर दुष्ट सवार खड़े हैं, उन्हें रहने के लिए आप इस स्थान को महाराज खाली कर दीजिए। बाहर राक्षस खड़े हैं, मारेंगे, मुझे तो पीटा ही है। आप भी बाहर निकल लो, चुपचाप खाली कर दीजिए राम। अब चलिए, हम लोग इसी रात में किसी अन्य स्थान में, भैया हम चलते हैं, राम जी उठो, मुझे बहुत मारा है, ये बहुत दुष्ट हैं, खतरनाक बाहर घुड़सवार हैं, पता नहीं कौन है, चलिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने नित्य की भांति राम आदि की उन मूर्तियों को एक एक कर सावधानी से अपनी पीठ पर बांध लिया। देखिए रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, भरत शत्रुघ्न ने, सीता जी ने, उफ तक नहीं किया, हनुमान जी ने, सब थे, सुग्रीव आदि, सबको पीठ पर बांध लिया और वहां से चल दिया। फिर अपने सब वस्त्रों की गठरी बनाकर बगल में दबा ली। जल का घड़ा बाएं हाथ में ले लिया, ओहो कितना सामान था, और दाहिने हाथ में छड़ी लेकर सनई सनई बाहर निकला। ब्राह्मण को इस प्रकार तैयार होकर बाहर जाते देखकर राजा के सिपाहियों ने समझा कि यह पागल है और
उन्होंने समझा कि जाने दो यार, पागल है। ब्राह्मण ने देखा तो बाहर बड़े जोर की वर्षा हो रही है। अरे वर्षा, अब देख रहा है बाहर वर्षा तो हो ही रही थी। इस दशा में वह झुककर बारजे के नीचे खड़ा हो गया, बाहर छप्पर के नीचे ही खड़ा हो गया झोंपड़ी के, और सिपाही भीतर घुस गए। देखिए, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, सुग्रीव, किसी की नहीं चल रही है कुछ, पीठ पर बंधे हुए हैं। जब वह खड़े खड़े थक गया तो अपने मन ही मन में सोचने लगा कि मैंने तो पुराणों में सुना था, पुराणों में सुना था कि हनुमान जी में बड़ा बल है। भाई ये कैसा बल है, हनुमान जी में बड़ा बल है, मैंने तो ये सुना था। किंतु वह सब बातें अब मुझे लग रही हैं मिथ्या हैं, बेकार की हैं, झूठी हैं। ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये अंदर घुस गए और हमको बाहर निकाल दिया। सब मेरी पीठ पर बंधे हुए चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ऐसा विचार कर उसने अपनी छड़ी को दीवार से सटाकर खड़ी कर दिया, बाएं हाथ के घड़े को पृथ्वी पर रख दिया। बेचारा बाहर खड़ा हुआ है बारिश में। उसी समय बाएं हाथ के हनुमान की धातु में, बाएं हाथ में जो धातु लगी हुई थी, धातुमय मूर्ति हनुमान की, वो जैसे ही उसने छड़ी को रखा, घड़े को पृथ्वी पर रखा, और ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था भाई और देवताओं की छोड़ो, राम कृष्ण जी की, राम भरत लक्ष्मण की, और मैंने सुना हनुमान में तो बड़ा ताकत था, बड़ा करिश्मा था, सूर्य को निगल गया था, बचपन में समुद्र को लांग गया था, लेकिन अब तो ये हनुमान भी कुछ नहीं कर रहा है। निराश हो गया बेचारा, परेशान है। तो उसी समय क्या होता है, जो बाएं हाथ में पकड़ के चल रहा था हनुमान की धातुमयी मूर्ति, धातु की होगी, पीतल की या तांबे की, किसी की भी, आकाश में पहुंचकर गंभीर गर्जना की। ओ शाबाश, दिखा दिया करिश्मा। ओ मूर्ति जो है आकाश में पहुंच गई एकदम, और वहां गंभीर गर्जना की, इधर बादल गरज रहे हैं और इधर हनुमान जी गरज रहे हैं, ऊपर पहुंच गए। वह भीषण गर्जना उन सिपाहियों, ग्रामवासियों और बाहर वालों को सुनाई पड़ी। सबने सुनी, सिपाहियों ने भी सुन ली, झोंपड़ी में जो घुस गए थे, जिसे सुनते ही सब लोग भयभीत होकर मर गए। हेलो, ये करिश्मा दिखाया कि सारे सिपाही मर गए, ग्रामवासी मर गए, और बाहर वालों ने जिन्होंने सुना वो ही मर गए, सब मर गए। वहाँ जितने भी हाथी, घोड़े और बैल आदि थे, तथा पुरुष नामधारी जितने भी प्राणी थे, यानी जितने भी प्राणी थे मनुष्य, उनमें से बस उस ब्राह्मण को छोड़कर और कोई नहीं बचा। अब देखिए दोस्तों, क्या आनंददायक कथाएं हैं। कोई नहीं बचा, सब मर गए, हाथी, घोड़े, सिपाही, सैनिक, ग्रामवासी, नगरवासी, सभी। केवल वही ब्राह्मण महाराज बचे बस, और ऐसे गरजे, बस गर्जना से ही सब मर गए। यहाँ तक स्त्रियों के गर्भ में जितने बालक थे, अरे भैया जब स्त्री मर गई, पुरुष मर गए, मनुष्य मर गए, तो अब वो बच्चे भी कहाँ रह जाएंगे। तो ये कहता है स्त्रियों के गर्भ में जितने भी बालक थे वो भी मर गए, ये गिर गए, गर्भपात हो गया। ये करिश्मा था देखिए हनुमान की धातु की मूर्ति का। किंतु भगवान राम, हनुमान की कृपा से वह ब्राह्मण वैसा ही खड़ा रहा। किंतु भगवान राम, अरे राम की कृपा कहाँ है, वो तो चुपचाप बंधे हुए हैं तेरी पीठ पे। राम, हनुमान की कृपा हुई, हनुमान की कृपा से वह ब्राह्मण वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। अब उन्होंने ये नहीं देखा हनुमान जी ने कि इतने दिन से ये झोंपड़ी में रह रहा है, और उसमें वो आग उसे कैसे आग उसे थे। तभी उनको चित्तपट कर देना था कि भाई कौन है ये, हटाओ, तभी मार देना। अब उनका दोष क्या था, सारे गांव वाले, सारे नगर वाले, सभी बैल, गाय, पशु, हाथी सब मर गए। ऐसा चमत्कार कर दिया हनुमान जी। तब से कहाँ थे, एक अच्छा सा महल बनवा देते उसके लिए, ऐसी नौबतें नहीं आती। इतना बेचारा सेवा करता है, सोचिए दोस्तों। तो यहाँ तक स्त्रियों के गर्भ में जितने बालक थे वे भी मर गए और या गिर गए, किंतु भगवान राम और हनुमान की कृपा से वो ब्राह्मण वैसा ही खड़ा रहा, चाक चौबंद, एकदम रसपुष्ट। प्रातःकाल उन स्त्रियों ने जिनके पति रात की गर्जना में, अब देखिए पत्नी नहीं मरी, बस पति मर गए, है ना। तो पत्नियों ने देखा कि जिनके पति रात की गर्जना में मर गए थे, अपने पति को मरा देखकर वे बड़ी रात में उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, और वो आदमी, पशु, पक्षी सब मर गए, लेकिन पत्नियां नहीं मरी, उनके गर्भ गिर गए, पता नहीं चला कि रात में क्या हुआ, सो रही थी। इधर पत्नियां तो बेसुध सो रही थी और इधर सब मर गए। अपने पति को मरा देखा तो वह बड़ी व्याकुल हुई, फिर रोने लगी। जब देखा कि वह ब्राह्मण जीवित है, बोले कि भाई ये क्या करिश्मा है, एकमात्र आदमी ये जीवित दिखाई दे रहा है,
ब्राह्मण, हाँ क्यों नहीं, ब्राह्मण देवता हैं। जब देखा कि वह ब्राह्मण जीवित है और हनुमान जी की मूर्ति कीचड़ में पड़ी हुई हो, वहां गर्जना करने पहुंचे और फिर कीचड़ में आ गए। हनुमान जी कीचड़ में पड़ी हुई है तो उन्होंने उस ब्राह्मण से सारा वृतांत, अरे ब्राह्मण देव ये क्या है, ये सब मर गए हमारे पति आदि, और ये पशु पक्षी हाथी घोड़े बैल आदि सब मर गए, आप कैसे जिंदा रह गए, आप कौन हैं, कैसे हैं, और ये कीचड़ में हनुमान जी कैसे पड़े हुए हैं, सब वृतांत उनसे पूछती हैं ब्राह्मण देव से। तो ब्राह्मण ने रात्रि का सब समाचार कह सुनाया। देखिए एक तरफ तो सब मर गए, इतनी गर्जना हुई, सब मर गए, और पत्नियां जो जिंदा हैं, ब्राह्मण भी जिंदा है। तो उन्होंने ब्राह्मण देव ने रात्रि का सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर के सब अवाक हो गई और पुनः उस ब्राह्मण को ले जाकर वहां स्त्री राज्य की स्थापना हुई। यानी आदमी तो थे ही नहीं, सब मर गए थे, तो वहां फिर ब्राह्मण देव ने क्या किया, वहां स्त्रियों का राज्य बना दिया। केरल में स्त्री राज्य की स्थापना कर दी, क्योंकि आदमी तो थे ही नहीं, स्त्रियों का राज्य जो स्थापित किया दोस्तों। इस प्रकार ये मनोहर कांड है दोस्तों। मनोहर कांड में ये गजब की कहानियां दी हुई हैं ऐसी, आप जो है सब पूरी रामायण आनंद से भरी हुई है दोस्तों। इसको आप पढ़ सकते हैं, और आनंद रामायण जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे वाल्मीकि जी ने लिखा है दोस्तों। और इसमें जो कहानियां वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायणों में, रामचरितमानस आदि में आपने नहीं पढ़ी हैं, जो अंदर की कहानियां इसी प्रकार की, वो इसमें दी हुई हैं। तो दोस्तों बताइए आज का प्रसंग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिक शेयर करें और बताएं कि उन्हों को भी कि हमारे धर्म शास्त्रों में कैसी कैसी ज्ञान भरी कहानियां लिखी हुई हैं। दोस्तों आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।